हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल वे में जो आपकी कल एसएससी एमटीएस 2022 के रिगार्डिंग जो आपकी करिकुलम नोटिस आई, उस नोटिस का मतलब क्या है। क्योंकि उसमें बहुत वो जो पॉइंट है ना, टाई ऑफ रिजोल्यूशन, उसमें आप बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन जो है ना सेशन 1 को लेकर है और ये लंबे समय से चला आ रहा है। और इसका पूरा जो है ना, जो इस पूरे सेशन 1 के जो मैटर है ना, ये कुछ चंद यूट्यूबरों के कारण ऐसा हुआ। और अगर वो लोग ये चीज़ें नहीं करते तो आई थिंक आज किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो एस्पिरेंट हैं वो उनके मन में अभी तक ये डाउट नहीं रहता कि सेशन 1 का कट ऑफ का क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि क्या है मतलब, ठीक है, सेशन 1 में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होने का। फिर न्यू नोटिस जो निकला है आखिर उसका क्या पर्पस क्या है, क्यों निकाला गया, ठीक है। और टोटल बात सेशन 1 की ही होगी और रिजल्ट में अभी कितनी देरी है ये इसके लिए भी मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आप तक कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो मैं क्लियर कर सकूं वीडियो के माध्यम से। तो मैं सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप को किसी भी तरह के स्ट्रेस में ना रहें। आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं तो इट मीन्स आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं मेरे वीडियो पे जो कमेंट आता है ना, उसी कमेंट को पढ़कर फिर मैं ये वीडियो शूट करता हूँ जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा रिलैक्स हो। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से एग्री करते हैं और नहीं करते हैं, कोई इशू नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन मैं अपने साइड से ये पूरा क्लियर करता हूँ कि जो नोटिस है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि सेशन 1 का आपके कट ऑफ में कोई रोल नहीं है, वो नोटिस में ही पहले से ही मेंशन है, ठीक है। अब नोटिस पढ़ने के बाद भी ये सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, जैसे नोटिस आपकी आई, अगर इनकेस आपकी नोटिस फिर आती है उसमें कुछ मेंशन होता है तब हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक जो नोटिस पहले आई नोटिफिकेशन में और फिर अभी आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बहुत बहुत हद तक। और बात करने वाले हैं कि क्या एक और नोटिस आएगी जो कैंडिडेचर विड्रॉल की है। तो चलिए पूरी बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या है नोटिस का मायने, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यही कहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके ना आप वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को बहुत जल्द मतलब जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन 1000 के पार कीजिए और लोगों को जुड़िए चैनल को, अपने चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। जो लोग मेरे न्यूज़ से अगर आपको मैं जो भी वीडियो देता हूँ उससे आप अगर सेटिस्फाई करते हो तो डेफिनेटली आप इस चैनल को और बड़ा बनाइए और लोगों को जोड़िए। और चैनल पर जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उनको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बताते हैं कि आपको क्या इस नोटिस का मतलब है। देखिए ये आपकी नोटिस क्या है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या कहा गया है कि यहाँ पर ये आपका कुछ नंबर है और यहाँ पे दिया गया है कि इट कैंडिडेट में रेफर टू दिस नोटिस ऑफ द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश ऑन 18/1/2023। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपकी जो 2022 की नोटिफिकेशन आई थी ना वो पब्लिश की गई थी ये एसएससी की साइट पे 18 जनवरी 2023 को, ठीक है। अब देखिए इस पूरे नोटिस में इन्होंने किस पैरा की बात की है कि पैरा नंबर आपके पास 6.1.1 है एंड 6.1.2 है। तो द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन में रीड एज फॉलोज, ठीक है। ये बता रहे हैं एज के बारे में कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। एमटीएस 18 से 25 के लिए और आपके एज जो है ना वो आपके 18 से 27 के लिए क्या होने चाहिए, ये आपका मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद इस नोटिस में आपको क्या दिया गया है कि द पारा नंबर 19 ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन में भी रीड एज फॉलो। अब इसमें 19 में क्या था, पहले भी नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही था, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज। तो ये जो आपके आए हैं ना नोटिस, एक तो आपका ये डेट ऑफ बर्थ जो आपके हैं ना ये क्राइटेरिया को मेन है। और दूसरा आपका क्या है कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज के बारे में इन्होंने अपडेट दिया है। तो देखिए ये जो आपकी नोटिस आती है ना, इस नोटिस को कहते हैं त्रुटि सुधार। यानी कि अगर आपके नोटिफिकेशन में कोई भी चेंजेज करना हो ना तो इस नोटिस को जारी करके एसएससी उसमें चेंजेज करती है। फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ दिन पहले आपकी मैं वो दिखाता हूँ, एक मिनट।
तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि देखिए इससे पहले हमारी ये जो नोटिफिकेशन आई थी, क्या आई थी कि यहाँ पर आपका एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वही त्रुटि सुधार है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि आपके जो स्टेनोग्राफर्स ग्रुप सी एंड डी के जो एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आई थी 2023 के लिए, तो उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग, आप जब नोटिफिकेशन में जाएंगे ना तो निगेटिव मार्किंग को रखा गया था 1/3, ठीक है। ये अब ये यहाँ पर क्या किया ना कि इनको चेंज कर दिए। तो चेंज क्या किया कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यानी कि ये नोटिफिकेशन के साथ था, इनको लगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, ये वाला नोटिस निकाला कि अब आपकी 1/3 ना होकर अब आपकी 1/4 हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। तो जब एसएससी को कुछ चेंज करना होता है तो वो नोटिस निकालती है, ये आपकी नोटिस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे ना तो 1 लिखा है ना ही कुछ लिखा है, सीधे आपकी ये यहाँ पर कोरेंजडम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ लिखे हुए हैं ये, ना कि 1, 2। और आपकी अगर हम बात करें एमटीएस की तो वो भी देख लो। देखो मैं आप लोग को पूरी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे व्यूअर हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने वहाँ पे देखा ना कि आपके वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। एक और नोटिस आएगी आपकी एमटीएस की, और मुझे जो लगता है कि उन्होंने जो कॉल पे कहा था कि आपके कैंडिडेटर विड्रॉल या किसी भी तरह की जो इम्प्रूवमेंट होगी उसको लेकर ज़रूर आएगी, उसके बाद ही आपकी रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, क्योंकि आपके जो है ना नोटिस अभी आनी बाकी है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे मेन टाई ऑफ रिजोल्यूशन केसेस में ना, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में क्या था इनका मेन, यहाँ पर ये तो आपको पता है कि ये कैसे टाई का केस हो जाता है। जब दो बच्चों के मार्क्स जो है ना सेशन 2 में अगर सेम हो जाते हैं तो टाई के केस में आ जाते हैं। तो टाई के केस में आ जाते हैं तो ये बताए हैं कि हम उन टाई के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी आप गौर करेंगे ना तो पहले हमारे जनरल अवेयरनेस को ही दिया गया है सेशन 2 को प्रेफरेंस, कि आपके सबसे पहले जीएस या जीए में ना आपके नंबर देखे जाएंगे जब टाई हो जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल कि आप 2 स्टूडेंट फ्रेंड हो, रमेश एंड सुरेश, ठीक है। तो रमेश और सुरेश के ना क्या है, दोनों के सेम सेशन 2 में ना सेम 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 100 मार्क्स आ रहे हैं तो इनमें से किनको लिया जाए, तो इसके ये टाई के केस में आ गए तो इनमें से रमेश के जीएस के नंबर चेक किए जाएंगे, सुरेश के भी जीएस के नंबर चेक किए जाएंगे। इन केस अगर इनके जीएस में ना रमेश के ज़्यादा हो गए तो रमेश को आगे डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, सुरेश को नहीं किया जाएगा, जबकि सेम मार्क्स है। अगर सुरेश के ज़्यादा होंगे तो सुरेश को कर लिया जाएगा। अगर इन दोनों के मार्क्स इसमें भी सेम हो गए जीएस और जीए में, तब क्या देखा जाएगा, तब देखिए इनमें यही देखा जाएगा कि टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन सेशन 1। अब ये जो पॉइंट 1.2 लिखा गया है ना कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन सेशन 1, तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपके कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि नॉर्मलाइज्ड लिखने का मतलब है कि आपकी सेशन 1 में कट ऑफ लगेगी, जो कि मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं लगेगी। अब कैसे नहीं लगेगी सोच समझिए। पहले आपके नोटिस में ये लिखा गया था कि टोटल मार्क्स इन सेशन 1, ठीक है। अब आपके लिखे गए हैं टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो आप कहेंगे कि जब क्वालिफाइंग इन नेचर है तो फिर वो नॉर्मलाइज्ड क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्मलाइज्ड इसलिए लिख रहे हैं ना कि मैंने आपको बताया ना कि एक रमेश दूसरा सुरेश, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स सेम है सेशन 1 और जीएस में भी। तो अब इनको सेकेंड वाले पॉइंट पे देखा जाएगा टोटल मार्क्स इन सेशन 1। तो सेशन 1 देखिए सभी का क्वालिफाइंग है, ठीक है, सभी का क्वालिफाइंग है। यानी कि आपके जो है ना सेशन 1 को बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा फिर कुछ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेशन 1 जो है ना आपके इस नोटिस में ही लिखा हुआ था कि सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 36 जो नंबर है ना 30% जो है जनरल के, उतने नंबर आप लाएंगे ना तभी आपके सेशन 2 चेक किए जाएंगे। तो जो आपके ये जो टाई के केस बनेंगे कब होंगे, जब ये आप क्लियर कर लिए होंगे, इसकी कॉपी चेक हुई होगी और इसमें आप उन दोनों के नंबर सेम हो रहेंगे, तभी तो टाई का केस बनेगा। तो अब क्या करेंगे, जब ये पहले वाले में भी मैच कर गए ना तो वो सेकेंड वाले में यानी कि सेशन 1 में, तो ये तो सारे के मार्क्स होंगे क्योंकि क्वालिफाइंग सभी कोई करेंगे तभी सेशन 2 चेक होगा ना। तो इतने मार्क्स तो सभी के हैं, तो कैसे वो डिसाइड कर पाएंगे कि किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या बता रहे हैं,
मैं ये नहीं कर, आप ये कहेंगे ना कि हो सकता है ना सुरेश और रमेश में से कोई ज़्यादा नंबर 36 से ज़्यादा, डेफिनेटली, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट ही सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 36 मार्क्स, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में एसएससी ये कह रही है कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया 36 मतलब 30% मार्क्स बताया है, तो 30% मार्क्स सभी कोई गेन कर रहे हैं, यानी जनरल वाले। तो आप अगर ये दोनों जनरल से आते हैं और इनके भी 30 मार्क्स होंगे तभी तो सेशन 2 चेक हुए हैं, और जब सेशन 2 में टाई के केस बन गए तो ये 36 पे कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं, यानी कि जिसके अच्छे, यानी कि यहाँ पे उन्हीं को बेनिफिट फिर मिल जाएगा जिनके शिफ्ट थोड़े से हार्ड होंगे, और उनको नॉर्मलाइज मार्क्स करके, नॉर्मलाइज इसलिए किया जा रहा है ताकि इनके सेशन 1 के नॉर्मलाइज मार्क्स से ना इनको सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, वो टाई के केस में। अब आप देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो है ना कटअप जो बनेगी डीवी के लिए ना, या फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपके सेशन 1 का कटअप लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर लगना होता तो एसएससी इसमें मेंशन करती, आपके यहाँ पर जैसे ये टाई के केस कर रही है, ये आपकी एज रिलैक्सेशन वाली एज वाली कर रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती। तो कृपया इस चीज़ को समझिए, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप खुद से एजम्पशन करने लगिए, ये आपके टोटल यहाँ पर सारे कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, इनकेस आपकी 2 आती है और उसमें कुछ मेंशन होता है तब हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नोटिफिकेशन और इस नोटिस के अकॉर्डिंग सेशन 1 भूल जाइए, सेशन 1 आपके कट ऑफ लगने वाले हैं। तो जिनके भी सेशन 1 में मार्क्स अच्छे हैं बुरे हैं डजेंट मैटर, हाँ आपके मैटर उसे वहीं करेंगे जब आपके टाई के केस होंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एसएससी अगर नोटिस निकाल के टाई की केसेस बता रही है, इट मीन्स कि उसने रिजल्ट को रेडी कर लिया है, ठीक है, रिजल्ट आपके ऑलमोस्ट रेडी हैं, तभी उनके पास मैक्सिमम कैंडिडेट के ना ये रिजोल्यूशन टाई वाले केस आ रहे हैं, तभी ये इसमें इम्प्रूवमेंट करके ना आपके पास ये नोटिस दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेशन मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई नोटिस के बारे में। तो एक चीज़ क्लियर है कि ये आपकी 2 आने वाली है, ठीक है, ये जो करिकुलम है ना ये आपका 2 आएगा डेफिनेटली, 2 के बाद ही आपकी रिजल्ट होगी। तो जो भी लोग रिजल्ट का अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना रिजल्ट कब आएगी, वेट कीजिए, आपके हो सकते हैं कि नोटिस आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, कभी भी आ जाए, ठीक है, लेकिन नोटिस 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और मैंने आपको दिखाया कि आपके जो स्टेनोग्राफर के सेम नोटिस आई थी उसमें 1 की चर्चा नहीं है, तो यानी 1 आने का मतलब है कि आपके 2 आएंगे ही आएंगे। तो नोटिस 2 आएगी, ठीक है, नोटिस 2 आएगी ही आएगी, और उसके बाद में आपके देन आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पूरा क्लियरिटी मिल चुका होगा। तो कृपया करके सेशन 1 को लेकर बिल्कुल डाउट में ना रहें अभी तक, ठीक है, आगे जो भी होगी वो देख लेंगे नोटिस के अकॉर्डिंग, बट अभी तक आपके कोई भी सेशन 1 की कट ऑफ की कोई भी चर्चा नहीं है। कट ऑफ आपके मेरिट लिस्ट में ही बनती है, ठीक है, ऐसे कट ऑफ नहीं बनती है। शॉर्ट लिस्टिंग का जब करते हैं ना स्टूडेंट का, तब आपके कट ऑफ को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो लिमिटेड सीट होती है और मैक्सिमम यहाँ पे बच्चे होते हैं। तो जब भी हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आपको पता ही है कि उसमें से कुछ को ही लेंगे, तो कुछ को लेने के लिए हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, और उस पैरामीटर को हम उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें करते हैं। तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी सेशन 1 में। और ये मैं जब से ये सेशन 1 की चर्चा कुछ यूट्यूबरों ने स्टार्ट की तब से मैं कंटिन्यू वीडियो डाला हूँ, वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। और मैं अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं मुकर रहा, जब आएगी नोटिस तब मैं आपको नोटिस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अभी भी मैं जो बता रहा हूँ वो आपको नोटिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बता रहा, ठीक है। तो कृपया आप सभी को समझने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल भी MTS 2022 में सेशन 1 को लेकर टेंशन मत रहिए। और जिसके भी 2023 में एग्ज़ाम है, अगर आपके प्रिपरेशन है तो डेफिनेटली जाके एग्ज़ाम दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और सभी से यही रिक्वेस्ट होगा कि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, जितनी भी इम्पॉर्टेंट नोटिस है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी क्लैरिफिकेशन हो पाए और आप एक अच्छा नॉलेज ले पाएँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जितने अधिक मात्रा में हो सके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच पाए और वो सही न्यूज़ से मतलब रूबरू हो पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई भी अपडेट होगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।